नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल वाइट। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में जो सियासत चल रही है, मैनपुरी इलेक्शन को लेकर के जो सियासत चल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेज हो गई है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट को लेकर के 10 दिन के बाद से, जी हाँ, उनकी चिता की आग अभी शायद ठंडी भी नहीं हुई थी कि वहाँ पर सियासत जो है मैनपुरी सीट को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने वहाँ पर बिगुल फूंक दिया और ऐलान कर दिया कि मैनपुरी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। शुरुआती दौर गोला गोकर्णनाथ सीट के चुनाव हुए और उस चुनाव में वहां पर बड़ा झटका जो है सपा को लगते हुए नजर आया। उसके बाद जब सपा को गोला गोकर्णनाथ पर झटका लगा, क्योंकि उपचुनाव में अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए थे। इस बीच विनय तिवारी का बयान भी आया कि अखिलेश यादव का ना आना भी एक बड़ी हार की जो है यहाँ पर वजह रही है। लेकिन जब पिता के वजूद की बात आई, जब पिता की बात आई यहाँ पर, तो उसमें अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो चाचा जो अब बागी तेवर इख्तियार करते हुए नजर आ रहे थे, उन चाचा को भी यहाँ पर जोड़ लिया। जी हाँ, चाचा को मनाने में यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जो है सटीक रणनीति अखिलेश यादव ने अपनाई। अखिलेश यादव को डर था कहीं भाजपा मैनपुरी सीट से अपर्णा यादव, जी हाँ, यानी कि उनकी जो प्रतीक यादव की जो पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, उनके नाम का यहाँ पर ऐलान ना करते। लेकिन उन सारी चीज़ों पर जो है अखिलेश यादव ने सही तरीके से इख्तियार पा लिया और वक्त रहते ही डिम्पल यादव के नाम का ऐलान कर दिया। शुरुआती दौर में इस चीज को लेकर के चर्चाएं काफी ज्यादा तेज थी कि यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो तेज प्रताप सिंह यादव को अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और इसी बीच भाजपा ने यह हवा भी फैला दी थी कि वो अपर्णा यादव को क्रायोजन वेपन की तरह मैनपुरी में इस्तेमाल करेंगे। मैनपुरी में इस्तेमाल करेंगे जैसे ये बात अखिलेश यादव तक पहुंची, अखिलेश यादव की मान लो नीचे से लेकर ऊपर तक जमीन हिल करके रह गई थी और अखिलेश यादव ने अब रणनीति बनाना शुरू किया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने यहाँ पर अहम भूमिका निभाई। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ सलाह मशवरा करके भाजपा के किसी फैसले से पहले ही यहाँ पर डिम्पल यादव के नाम का ऐलान कर दिया। अपर्णा यादव को लेकर के अब अटकलों पर सीधा पूर्ण विराम लग गया था, क्योंकि मुलायम परिवार की सीधी बहुओं की लड़ाई जो है मैनपुरी में अगर होती तो मुलायम सिंह यादव के आन पर यहाँ पर बात आ जाती। और यही कारण रहा कि अपर्णा यादव से भाजपा का मोह भंग हो गया। उसके बाद अखिलेश यादव की रणनीति फेल हो गई, माफ कीजिएगा, यहाँ पर भाजपा की रणनीति फेल हो गई और अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव के नाम का ऐलान करके पिता के वजूद को बचाने की कसम खा ली। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव के सामने कई मुश्किलें थी। भाजपा ने रघुराज साक्या के नाम का ऐलान कर दिया था। रघुराज साक्या के नाम का ऐलान होते ही भाजपा में खलबली मच गई कि आखिर यादव वोट बैंक को भाजपा कैसे साधेगी। उसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव भी अपनी निगाह साक्य वोट बैंक पर बनाए हुए थे। अखिलेश यादव ने पूर्व में ही यहाँ पर एक फैसला ले लिया था जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री आलोक साक्या को जिला अध्यक्ष बना दिया था। जी हाँ, कार्यकारिणी का सेटअप इस तरीके से अखिलेश यादव ने किया कि भाजपा के तमाम तेवर रंग यहाँ पर धूमिल हो गए, बाफाख्ता हो गए। उसके बाद देखिए जिस तरीके से रघुराज साक्या को लेकर के ये अटकलें थी सपा में कि साक्या वोट बैंक को कैसे साधेंगे, तो साक्या वोट बैंक का यहाँ पर समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आया। साक्या वोट बैंक पर सेंधमारी करने के लिए अखिलेश यादव तैयार थे। यादवों का पूर्ण समर्थन, मुसलमान वोट बैंक का पूर्ण समर्थन, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव एक जगह पर लैप्स कर रहे थे। अखिलेश यादव को डर था कहीं यादव वोट बैंक तितर बितर ना हो जाए, क्योंकि चाचा शिवपाल ने जिस तरीके से बागी सुर इख्तियार करे रखा था, ये अखिलेश यादव के लिए डर का माहौल जो है बना रहा था। डिम्पल यादव मैनपुरी में पर्चा भरने गई। चर्चाएं तेज रही कि आखिर शिवपाल यादव वहां पर क्यों नहीं आए। चर्चा होने लगी कि शिवपाल यादव अगर नहीं आएंगे तो अखिलेश यादव चुनाव को कैसे साध पाएंगे। ये बड़ा सवाल जब उठने लगा तो उसके बाद जो है डिम्पल यादव ने जिस तरीके से चाचा शिवपाल का दावा आता है, डिम्पल यादव ने चाचा शिवपाल को कॉल किया और बोला, चाचा मैं खड़ी हुई हूँ, आप आ जाओ।
उसके बाद चाचा शिवपाल ने एक बैठक आनन फानन में बुलाई, जसवंत नगर विधानसभा में अपने समर्थकों को जुटाया और बैठक में चर्चा की कि क्या डिंपल यादव का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैनपुरी सीट का लड्डू यहाँ पर शिवपाल यादव के मन में भी फूट रहा था जब यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, लेकिन उनके हाथ नहीं लगी थी ये सीट, तो इस वजह से उनके अंदर नाराजगी थी। शुरुआती दौर से ही शिवपाल यादव के नाम की चर्चा मैनपुरी के सीट के चुनाव को लेकर के नहीं हुई थी। इस वजह से यहाँ पर जो है चाचा शिवपाल जो है नाराज चल रहे थे। तेज प्रताप सिंह यादव के नाम की इसकी चर्चा हो रही थी और डिंपल यादव जो है, डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद यहाँ पर भारी नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर के चाचा शिवपाल ने फैसला सुनाया, डिंपल पर फैसला सुनाया और कहा कि हम समर्थन देंगे। उसके बाद मुलाकातें हुई। अब चाचा शिवपाल यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पिता के वजूद को बचाने के लिए जो उपचुनाव में कभी नहीं उतरते थे, अब अखिलेश यादव उपचुनाव में उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं और वोटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। डिंपल यादव महिला वोट बैंक पर पैनी नजर बनाई हुई है। भाजपा मुलायम सिंह यादव के नाम से खेल शुरुआती दौर में खेला, लेकिन खेल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस वजह से उन्होंने शिवपाल यादव को यहाँ पर जो है एक तरीके से शिवपाल यादव का आशीर्वाद की बात कह दी थी रघुराज साक्या ने। रघुराज साक्या ने कह दिया था कि मुझे शिवपाल यादव ने आशीर्वाद दे करके भेजा है, यानी शिवपाल यादव भाजपा का अंदर खाने समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके से भाजपा दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी और उन्होंने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर भी गए थे रघुराज साक्या, ताकि वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाई जा सके। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके इतर। जब एक तरफ बेटा, भाई, बहू सब एकजुट होकर के मैनपुरी में प्रचार करने लगे, तो माहौल बन गया कि सपा इस बार जीत हासिल करेगी। लेकिन सपा के जीत हासिल करने में एक बड़ा रोड़ा जो वहां पर बन रहे थे, वो रघुराज साक्या इस वजह से बन रहे थे क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी ने यानी कि बसपा ने वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। सत्ता की दलील थी कि दलित वोट बैंक जिसके साथ रहेगा वही सियासत में राज करेगा, और यही बात अखिलेश यादव को सता रहा था कि दलित वोट बैंक पर कैसे पकड़ बनाई जाए। उसके बाद चाचा शिवपाल और रामगोपाल यादव के साथ बैठकर अखिलेश यादव ने बैठक की और तमाम दलित क्षेत्रों में यहाँ पर दावा करने लगे और वादे जो है यहाँ पर करते हुए नजर आए। वहीं भाजपा ने भी यहाँ पर जो है एक 3 दिवसीय यहाँ पर प्रोग्राम रखा आदिवासी और दलित वोट बैंक को साधने के लिए। फिलहाल मैनपुरी को लेकर के सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तमाम लोगों के मन में है कि आखिर मैनपुरी की सियासत में क्या भाजपा काबिज हो पाएगी। पुराने आंकड़े आपको बता दें, 2009 में 6 लाख वोट लाया था मुलायम सिंह यादव ने। वहीं जो यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी थे 2,94,000 वोट लाया था, और वहीं 2014 में ये आंकड़ा पहुंच गया कि बसपा साफ हो गई और भाजपा को 2,94,000 वोट आए और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव 6 लाख पर अडिग रहे। 2019 के चुनाव में 2 लाख वोटों की बढ़त यहाँ पर की थी भाजपा ने, और मुलायम सिंह यादव ने 70,000 वोट गंवाए थे। उसके बाद अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि मैनपुरी में क्या सपा इख्तियार बनाए रखती है या फिर उनकी तूती खत्म हो जाती है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही था। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।